अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस एनालिसिस करता हूं और साथ कुछ रैंडम इन्फॉर्मेशन होती है। वो क्रिप्टो करेंसी ऑन टॉपिक भी हो सकती है, ऑफ टॉपिक भी हो सकती है। आज की वीडियो में मैंने बाइनेंस से मुतल्लिक आपके साथ बहुत एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आपको पता है पिछले एक हफ्ते से बाइनेंस की वजह से हमारी पाकिस्तानी क्रिप्टो कम्युनिटी एक फियर के इन्वायरमेंट के अंदर सारी गुजर रही है और सारे बड़े परेशान हैं। वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करनी है जिसमें आप लोगों को क्रिप्टो मार्केट की अगले 3 माह 6 माह के अंदर कुछ मूवमेंट से मतलब गैस करने या अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। वो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ करके मैं अपनी जो ओपिनियन है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन क्रिप्टो मार्केट की तरह थोड़ा ओवरऑल अगर आप देखें तो क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेज अब आपको थोड़ा सा ग्रीन रंग दिखा रही हैं, आपको रिकवरी करते हुए नजर आ रही हैं। खासतौर जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज है वो तो एटलीस्ट आपको बुलिश ही नजर आ रही हैं, रिकवरी करती नजर आ रही हैं। लेकिन मैंने जुमे वाले दिन आपको जब बुलेटिन बनाया था, मैंने आपको बताया था कि वीकेंड पे क्रैश हो सकती है क्रिप्टो मार्केट। गो के इस वीकेंड पे मार्केट थोड़ी बहुत क्रैश हुई है, कोई 5% से लेकर 10%, कोई क्रिप्टो करेंसी जो है वो 12% भी ड्रॉप हुई है। लेकिन अब मार्केट जो है वो रिकवरी कर रही है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो मार्केट का जो टोटल कैप है उसका ये चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस चार्ट को जरा गौर से देखें मेरे दोस्तों भाइयों। ये वीकली चार्ट है, एक एक कैंडल एक एक वीक का डाटा शो करवा रही है। आप देखें, पहले तो हिस्टोरिकली देखें, ये क्रिप्टो मार्केट का टोटल जो कैप है, यानी जितनी क्रिप्टो मार्केट के अंदर टोटल सरमायाकारी है, ये उसका चार्ट है। जनवरी 2021 से पहले अगर आप पीछे बैकग्राउंड देखते जाएं, हिस्ट्री देखते जाएं, तो आपको क्रिप्टो मार्केट में जो टोटल सरमायाकारी है, कोई $200, $400, $500, फिर $200, इसी तरह आपको साइडवेज मूव होती नजर आ रही है। लेकिन 2021 में क्रिप्टो मार्केट ने एकदम सारी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। $800 से मार्केट $3000 अरब तक चलेगी। नवंबर 2021 में मार्केट का जो टोटल कैप था 3 ट्रिलियन हो गया। अब आप जब मार्केट कैप पे को देखते हैं और दूसरे नंबर पे इसको बिटकॉइन के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो आप ये बड़ा सरप्राइज साहब होते हैं। आप कहते हैं यार, आज से 1 साल पहले बिटकॉइन की जो प्राइस थी, बिटकॉइन आज भी उसी प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। तो ये जो कैप है $800 से $3000 के दरमियान, ये जो सारा सरमायाकारी है ये किधर गई? अब न्यू कमर जितने हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, एक बात ध्यान में रखें कि जितने क्रिप्टो करेंसीज में नया आने वाला इन्वेस्टर है उसका मोर देन 60 to 65% सरमायाकारी वो दो बड़ी क्रिप्टो करेंसी में चले जाती हैं, एक बिटकॉइन और दूसरा इथेरियम। बिटकॉइन में क्यों जाती है? क्योंकि बिटकॉइन को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर देखता है और एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट समझता है। इथेरियम में क्यों इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है? क्योंकि इथेरियम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ब्लॉकचेन है और जब कभी भी इन्वेस्टर ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो डीफाई टोकन्स होते हैं उसमें से इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाना होता है, जब उसने एनएफटीज बाय करके प्रॉफिट कमाना होता है, या उसने गेमिंग टोकन में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाना होता है, तो उसके लिए उसको इथेरियम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। फिर ऐसा ऐसा इन्वेस्टर जब मैच्योर होता है तो वो वहां से इन्वेस्टमेंट निकाल के दीगर क्रिप्टो करेंसीज में भी डालना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि टोटल मार्केट कैप तो $800 अरब से बढ़ता नजर आ गया, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस भी 1 साल पहले की प्राइस पे ट्रेड हो रही है। अगर आप इथेरियम की तरफ नजर डालें तो मेरे दोस्तों भाइयों, इथेरियम आज से 1 साल पहले तकरीबन $1000 पे ट्रेड हो रहा था। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं तकरीबन बिटकॉइन जो है वो $3000 पे ट्रेड हो रहा है, यानी बिटकॉइन की प्राइस से एटलीस्ट इथेरियम की प्राइस 3 गुना ज्यादा प्राइस पे ट्रेड हो रही है। लेकिन जब आप इसको इन तीनों क्रिप्टो करेंसीज को, दोनों क्रिप्टो करेंसीज को, यानी बिटकॉइन को और इथेरियम को, जो मार्केट की दीगर लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं पुरानी, जिसमें पोल्का डॉट है, जिसमें कार्डानो है, उसके साथ कंपेयर करते हैं तो आपको और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। ये इस वक्त जो स्क्रीन पे आपको चार्ट नजर आ रहा है, इसमें ब्लू लाइन जो है वो बिटकॉइन की प्राइस को रिफ्लेक्ट करती नजर आ रही है, पर्पल जो है वो इथेरियम, ऑरेंज जो है वो इथेरियम, जबकि जो पर्पल है वो पोल्का डॉट और ग्रीन जो है वो एडा की नजर, यानी कार्डानो की। अब ये कार्डानो और पोल्का डॉट जो ऑनर है इनके, ये इथेरियम के को फाउंडर थे। इन्होंने कहा, जो पोल्का डॉट का गैवन हुड है उसने कहा जी कि हम ऐसा आपको ब्लॉकचेन देते हैं जो कि इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स होगा, यानी जो इथेरियम के अंदर इंटरऑपरेबिलिटी के इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने के लिए मार्केट है। फिर जो चार्ल्स हॉस्किंसन है उन्होंने भी इथेरियम किलर का प्रोजेक्ट लॉन्च किया एडा। लेकिन ये दोनों प्राइसेस जो हैं, गो के 2021 में इनकी प्राइसेस भी अच्छी खासी ऊपर गई, यानी इन्होंने भी इथेरियम और बिटकॉइन की सरमायाकारी कैप्चर की। लेकिन इसके अलावा 3 और बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट 2021 में एकदम सरप्राइज किया पूरी क्रिप्टो मार्केट को। वो थे सोलाना, टेरा लूना और एवलांच।
इन तीनों के जब मैं चार्ट यहां पे आपको स्क्रीन पे हाइड नजर आ रहा है, जैसे मैं शो करूंगा देखिएगा ये टॉप 3 जो लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं उनकी क्या सूरत हाल बनती है। ये मैं सोलाना को ऑन करने लगा हूं, ये देखें, ये सोलाना की प्राइस को जैसे ही मैंने ऑन किया है तो ये जो बाकी एस्टैब्लिश क्रिप्टो करेंसीज थे उनकी प्राइसेस कहां ड्रॉप हो गई हैं एक साल के अंदर। और जैसे मैं लूना को करूंगा फिर देखिएगा कहां जाती है, ये गेन लूना को किया, लूना ने सबसे ज्यादा गेन किया। और एवलांच को करूंगा तो ये देखें। तो दूसरे लफ्जों में बताना आपको ये चाह रहा हूं मेरे दोस्तों भाइयों, जितनी सरमायाकारी है क्रिप्टो मार्केट के अंदर सरमायाकारी आई है, लेकिन वो एस्टैब्लिश क्रिप्टो करेंसीज से निकल के वो दीगर करेंसीज में जाती गई हैं। और यही सिलसिला हमें शायद आइंदा 3 माह या 6 माह के अंदर आपको नजर आए। अब क्रिप्टो मार्केट की जो प्राइसेस हैं अगले 3 माह और 6 माह के लिए अगर मैं देखूं तो मेरी नजर में जब तक क्रिप्टो मार्केट में नई सरमायाकारी, ये अभी आपको जो टोटल मार्केट कैप है 3000 अरब डॉलर, जब तक क्रिप्टो मार्केट के अंदर नया सरमाया नहीं आएगा उस वक्त तक बिटकॉइन और इथीरियम की प्राइसेस आपको शायद इसी तरह एक खास प्राइस रेंज में आपको मूव होती नजर आए। ये बिटकॉइन की प्राइस है, ये देखें, ये एक खास प्राइस रेंज में आपको बिटकॉइन की प्राइस शायद अगले 3 माह 6 माह के अंदर आपको नजर आए, अनटिल अनलेस क्रिप्टो मार्केट के अंदर नया सरमाया नहीं आता। उस वक्त तक जैसे मैंने आपको स्टार्ट में अपना थीसिस बताया कि नया सरमायाकार जो है वो पैसा बिटकॉइन में इथीरियम में डाल देता है, फिर मैच्योरिटी जब उसकी वो थोड़ा नॉलेज आता है वहां से सरमाया निकाल के वो दीगर आल्ट कॉइन्स में फेंक के वहां से गेन करता है। तो जो पुराना पैसा है वो सारा सर्कुलेट होगा दीगर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, जिसमें दीगर जो टायर 2 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे एल्गोरांड है, जैसे और दीगर प्रोजेक्ट्स हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं, उनके अंदर अभी काफी ज्यादा पोटेंशियल है कि उनकी प्राइसेस अप जाए। तो मुमकिन है यहां से सरमाया निकल के बिटकॉइन से इथीरियम से निकल के उधर मूव हो। इनकी प्राइसेस, इथीरियम और बिटकॉइन की प्राइसेस आपको अगले माह 3 माह 6 माह के अंदर उसी वक्त ऊपर जाती नजर आएंगी जब हमें नए सरमायाकार मार्केट में आते नजर आएंगे। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि नए सरमायाकार नहीं आ रहे हैं, लेकिन पेस कम है, स्पीड उनकी स्लो है। अगर स्पीड से आएंगे यानी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जब मार्केट में एंट्री डालेंगे को बिलियंस ऑफ डॉलर की सरमायाकारी होगी तो फिर आपको बिटकॉइन की प्राइसेस जो है ऊपर, इथीरियम की प्राइसेस जो है वो ऊपर जाती नजर आएंगी। और शायद ये जो सोलाना, एवलांच, टेरा, ये भी अब आपको शायद थोड़ी सी आपको प्राइस मूवमेंट दिखाएं। ज्यादा जो दीगर टायर 2 ब्लॉकचेन्स हैं उनकी प्राइसेस आपको आने वाले वक्तों में ऊपर जाती नजर आएंगी। तो अगला जो 3 माह 6 माह के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आपको ग्रो करते नजर आएंगे मेरी नजर में वो गेमिंग और मेटावर्स से रिलेटेड क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो हैं वो उनमें अच्छा खासी सरमायाकारी लोग करेंगे। वो बिटकॉइन से, इथीरियम और पोल्काडॉट, एवलांच, इस तरह के प्रोजेक्ट से शायद निकाल के वो उधर डाले और वो प्रोजेक्ट्स एक्चुअली उन्हीं ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन्स होंगे। अच्छा, दूसरा मल्टी चेन, अगले साल में 3 माह 6 माह के अंदर जो मल्टी चेन प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, यानी ऐसी ब्लॉकचेन्स आएंगी जो कि दूसरी ब्लॉकचेन्स के साथ जो इंटरऑपरेबिलिटी है, एक यूजर दूसरे ब्लॉकचेन के यूजर के साथ डाटा जो है वो ट्रांसफर बगैर किसी टेंशन के कर सके, उन प्रोजेक्ट्स की शायद आपको प्राइसेस अप्रिशिएट होती नजर आए। और दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा, टायर 2 के जो ब्लॉकचेन्स हैं, एल्गोरांड और इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी प्राइसेस आपको जाती नजर आए। अगर अब अच्छा ऐसा होगा तो जब कर ये बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट है, ये देखें जनवरी 2021 से, यानी पिछले साल जब बिटकॉइन की प्राइस क्रिप्टो मार्केट का जो टोटल कैप था 800 अरब डॉलर था, तो उस वक्त बिटकॉइन की डोमिनेंस जो 70% सरमायाकारी बिटकॉइन की जो टोटल मार्केट कैप की थी बिटकॉइन के ऊपर थी। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट की डोमिनेंस, बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो डाउन होती जा रही है, यानी बिटकॉइन से पैसा निकल के आल्ट कॉइन्स में जाता जा रहा है। और अगर बिटकॉइन की प्राइस ने अप जाना है तो मेरे दोस्तों भाइयों इसकी डोमिनेंस को ऊपर जाना पड़ेगा, यानी नया सरमायाकार जब सरमायाकारी करेगा तो बिटकॉइन में डालेगा, इसकी डोमिनेंस बढ़ेगी तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जाती है आपको नजर आएगी। तो ये था मेरा एनालिसिस। उम्मीद करता हूं कि ये 4-5 मिनट का, 6-7-8 मिनट का ये जो एनालिसिस है आपके लिए आइंदा 4 माह 5 माह 6 माह के अंदर की मार्केट की जो मूवमेंट है उससे मतलब थोड़ा आपको हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीन पे आपको जो नजर आ रहे हैं शेंगपेंग जाओ, अल मशहूर, अल मारूफ, सीजी के नाम से इनको याद किया जाता है। इनकी मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री मैंने खुद स्टडी किया, मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर दूं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इनकी जो नेट वर्थ है, जो टोटल इनके पास सरमाया है, नेट वर्थ इनकी 96 बिलियन है। और ये वो 96 बिलियन है मेरे दोस्तों भाइयों जो कि इनकी क्रिप्टो से हट के है, जो इनकी क्रिप्टो होल्डिंग्स हैं,
यानी इनके पास इनका अपना बाइनांस स्मार्ट चेन का अपना टोकन है बीएनबी, इनके पास कितना बीएनबी पड़ा है नोबडी नोस, और उस पे कितनी उसकी वैल्यू है नोबडी नोस। ये 2013 से मार्केट में एंटर है, और इनके पास बिटकॉइन कितना पड़ा है नोबडी नोस, इनके पास इथेरियम कितना पड़ा है नोबडी नोस, और जितनी क्रिप्टो करेंसीज में इनकी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है वो इस $96 बिलियन में नहीं शामिल है। लेकिन ये $96 बिलियन भी अगर काउंट कर लिया जाए तो ये तकरीबन दुनिया के 10 से 15 जो अमीर तरीन अफराद है उनमें शामिल होते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर जो इलोन मस्क साहब नजर आ रहे हैं, जिनका जो टोटल नेटवर्थ है 263 बिलियन, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक है। और उसके बाद जेफ बेजोस जो आपको अमेजोन के मालिक हैं, फिर बिल गेट, बर्नार्ड आर्नल्ड, ये बर्नार्ड मेरा ख्याल है वो हैं जो लग्जरी आइटम्स वगैरह बनाते हैं, मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के, लैरी पेज ये गूगल के। तो मतलब ये आपको जो सारे नज़र आ रहे हैं दुनिया के अरबपति, उनमें इनका शुमार हो गया। अब हैरान कुन तौर पे देखें, ये चाइनीज़ बॉर्न कैनेडियन थे, यानी चाइना में पैदा हुए, फिर इनके वालिद साहब जो थे चाइना में, इनकी जो एक तरह की मूवमेंट थी उस वजह से चाइना से निकल के तो वो कनाडा मूव हो गए, वहाँ गए तो माली हालात का शिकार थे। जी हाँ, जो सीजी हैं बाइनांस के मालिक, दुनिया की टॉप क्रिप्टो करेंसी के मालिक सीजी, ये अपने अर्ली टाइमिंग में बड़े हार्ड टाइम पे रहे। बल्कि अगर आप रिसर्च करें आप हैरान होंगे कि ये मैकडोनल्ड पे इन्होंने जॉब भी किया है, वहाँ बर्गर वगैरह बेचने के बिजनेस में भी इन्वॉल्व हैं, गो के थोड़ी देर रहे। लेकिन ये मैं आपके साथ एक तो इंस्पिरेशनल इसमें क्या स्टोरी है इनकी स्टोरी में, कि अगर आपने अपने बच्चों को के मुस्तकबिल के बारे में कोई डिसीजन लेना है तो मैं आपको कहूँगा अपने बच्चों को कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, उसकी डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक कोर्सेज करवाएं। अगर आपको ये टेंशन है कि आपके बच्चे का कैरियर बनाना है तो मैं आपको कहूँगा कि ये जो पिछला 2 डिकेड्स हैं, पिछले 20 साल 2 दहाइयों में जो अमीर तरीन लोग हैं, ये अभी जो मैं आपको ब्लूमबर्ग के अमीर तरीन बंदों की लिस्ट बता रहा हूँ, इसमें से ज़्यादातर आपको जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट अफराद ही आपको अरबपति नज़र आएंगे। जेफ बेजोस जो अमेजोन का मालिक है, फिर बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका मालिक है, मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक है, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ये भी मेरा ख्याल है गूगल से। तो ये आपको सारे जो अरबपति नज़र आ रहे हैं टॉप 10 के अंदर, ये आपको ज़्यादातर टेक्नोलॉजी इंटरनेट से रेलिवेंट। तो अगर आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल कोई बनाना है तो मैं आपको कहूँगा अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। तो मैं सीजी की तरफ वापस आता हूँ 2013 में, गो के 2013 से पहले ये मैकडोनल्ड में जॉब कर रहे थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। वहाँ से निकल के फिर ये चले गए जापान में इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में जॉब किया, वहाँ से ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस लिया। कंप्यूटर साइंटिस्ट तो ऑलरेडी थे, वहाँ पे बैठे इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कुछ चीज़ों को ऑटोमेट करने की, कंप्यूटराइज करने की कोशिश की। वहाँ से इनकी सेंस डेवलप हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से सबसे पहले इन्होंने क्रिप्टो मार्केट में जो एंट्री डाली, ओके कॉइन इन्होंने एज आ CTO ज्वाइन किया, जैसे यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर नाम का शायद इन्होंने ज्वाइन किया। और उसके बाद वहाँ से फिर ओके कॉइन से निकल के इन्होंने अपना बाइनांस जो है वो एक्सचेंज लॉन्च किया, और कुछ माह के अंदर अंदर ही तकरीबन विद इन 1 ईयर दुनिया का ये टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया। अब ये मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरे दोस्तों भाइयों, पाकिस्तानियों को इनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। मतलब बराह रास्त इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हुआ यह है कि पाकिस्तान में जितने स्कैमर फ्रॉडिये हैं, उन्होंने जितने पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड किया है वो सारे का सारा जब उन्होंने कैश आउट करवाया तो मोस्टली वो सारे का सारा इनके एक्सचेंज में अकाउंट बना के वहाँ पे फंड्स डाल के वहाँ से उन्होंने पैसे अपने जो है वो मूव किए हैं। यानी मनी लॉन्ड्रिंग, एक फ्रॉड किया पाकिस्तानियों के साथ, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग की। और प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ हुआ, वो बाइनांस का हुआ। और बाइनांस को FIA ने जो है वो नोटिस जारी किया है। उस वजह से अब जो एक हवा बन रही थी, वकार ज़कात स्ट्रगल कर रहा था, दीगर क्रिप्टो मार्केट में जो आपको याद है FPCCI की भी रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट को कि भाई क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करें। वकार ज़कात अदालत में पहुंचा हुआ है ताकि हुकूमत को मजबूर करें कि वो क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करें। तो ये सारी जो काविशें हैं ये पसे पुश होती नज़र आ रही हैं, जबकि सीजी के इन्वायरमेंट की वजह से ये जो है मार्केट में एक तरह का एक खौफ फैला हुआ है। अब मैं ये आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ, ये बंदा, अच्छा मैं इसके एक ब्लूमबर्ग का मैं ये इंटरव्यू इनका देख रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। इसे सवाल किया गया कि आप रेगुलेशन को कैसा देखते हैं, क्या आप चाहते हैं कि क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट किया जाए, एक्सचेंजेस को यानी ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग को सेंट्रलाइज रख के एक रेगुलेशन के जरिए चलाया जाए या आके डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। तो बड़ी
इंटरेस्टिंग इन्होंने कहा कि मैं रेगुलेशंस चाहता हूं लेकिन स्मार्ट रेगुलेशंस चाहता हूं। यानी हुकूमती इदारों को या जो गवर्नमेंट्स हैं उनको मैं कहता हूं कि अगर आपने रेगुलेशंस करनी है तो आपकी थिंकिंग जो है वो लीनियर नहीं होनी चाहिए। यानी आपने सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट, जैसे अभी एफआईए क्या कर रही है, एफआईए की तरफ पाकिस्तानियों ने कंप्लेन की कि जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया, तो एफआईए ने फौरन सब कुछ बंद कर दो, ये क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड है। इस लीनियर अप्रोच की बजाय स्मार्ट रेगुलेशन की तरफ जाएं। यानी आप रिस्क में भी कमी करें और साथ साथ इस टेक्नोलॉजी, इस बिजनेस को भी ग्रो करने का एनवायरनमेंट पैदा करें। रेगुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी, ये इसमें हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, इसमें रुकावटें नहीं डालनी चाहिए, ये इंडस्ट्री भी ग्रो होनी चाहिए और साथ साथ इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता जो रिस्क हैं उनको भी मिनिमाइज करना चाहिए। तो ये हमारे रेगुलेटर्स की जिम्मेदारी है, हमारे सियासतदानों की, हमारे जो इदारे हैं उनके अफराद की ये जिम्मेदारी है कि इस टेक्नोलॉजी से सारी दुनिया बेनिफिट ले रही है तो पाकिस्तानियों को भी इसका बेनिफिट लेना चाहिए। और ये मैं साथ इस वजह से सारी इंफॉर्मेशन ये शेयर कर रहा हूँ, अगर इलन मस्क को मजबूर कर दिया जाए तो जैसे इलन मस्क अमेरिका में, कनाडा में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने ऑफिस खोल के वहाँ लाइसेंस लेके वहाँ के शहरियों को ट्रेडिंग सर्विसेज दे रहा है, हुकूमत पाकिस्तान बजाय इसके कि बिल्कुल एकदम सब कुछ शट डाउन करने की बजाय अगर इनको कहे कि भाई आप यहाँ हमसे लाइसेंस लें, हमारी SECP से लाइसेंस लें और हमें टैक्स दें और सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे ऐसे बैड एलिमेंट्स जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए क्रिप्टो मार्केट को यूज़ करते हैं उसमें हमें फैसिलिटेट करें, तो ये सब कुछ मेरे दोस्तों भाइयों पॉसिबल है। और साथ इनको अगर हुकूमत पाकिस्तान कहे कि भाई अगर आपने लाइसेंस लेना है तो $1 बिलियन या $2 बिलियन एज अ रिजर्व हमारे जो खजाने हैं उसमें जमा करवाएं, तो ये एक्सचेंजेस लाजमी करवाएंगे। तो दोबारा ये इन्फॉर्मेशन इसी वजह से शेयर कर रहा हूँ, सारे मार्केट में परेशानी है, एक पैनिक है, वो आपके साथ शेयर करने हैं। वीडियो को एंड करने से पहले ये मैं 2-4 छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। एल सल्वाडोर में जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं? सन, सूरज जो है हमारा एनर्जी देता है लेकिन वो एनर्जी सारी वेस्ट हो जाती है। अगर हम उस एनर्जी को सोलर पैनल्स के ज़रिए या कुछ ऐसी फैसिलिटी लगाएं हम जो कि हार्नेस करें हमारी जो सोलर एनर्जी है उसको। दूसरा हवा के प्रेशर से भी हम बिजली बना सकते हैं, पानी से भी बिजली बना सकते हैं, हम जो हमारी ज़मीन के नीचे जो थर्मल एक्टिविटी है उससे हम बिजली बना सकते हैं। इसके अलावा हम जो ऑयल से भी वैसे बिजली बना सकते हैं इस वक्त, बल्कि दुनिया में ऑयल से बिजली बनाई जा रही है, कार्बन से बनाई जा रही है। इन कार्बन और ऑयल की बजाय अगर हम दूसरे ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ मूव हो जाएं तो मेरे दोस्तों भाइयों हमारे इलेक्ट्रिसिटी के भी इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। और इसी तरह एल सल्वाडोर की तरह अगर हमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी लगाएं और उससे हम, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आने वाले वक्तों में बिटकॉइन जो है वो इंडिविजुअल से, रिटेलर से निकल के वो इंस्टीट्यूशंस और कंट्रीज़ के पास चला जाना है। बिटकॉइन जो है वो रिप्लेस करेगा डॉलर को। ये 1 दहाई या 2 दहाई के अंदर 10 से 20 साल के अंदर अंदर आपको डॉलर जो है वो ग्लोबल रिजर्व से निकल के वो बिटकॉइन एज अ ग्लोबल रिजर्व बन जाएगा। उस वक्त जो मुल्क बिटकॉइन की माइनिंग अर्ली टाइमिंग में एल सल्वाडोर की तरह अर्ली टाइमिंग में माइन करके सस्ते दामों बिटकॉइन अपने रिजर्व में रखेगा, उसको और उसकी आवाम को फ़ायदा होगा। ठीक है, वीडियो को एंड करने से पहले ये मैंने आपके साथ स्टार शार्क का एक एंडिंग देनी है। स्टार शार्क की प्राइस, कल मैंने वीडियो बनाई थी तो जो सस्ती शार्क मिल रही थी वो तकरीबन 1.8 थी। तो मैंने जब सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की थी उस वक्त तकरीबन एक शार्क जो थी मैंने फ्लोर प्राइस पे ली थी एक 1.12 या 1.2 BNB की। इस वक्त मैंने जितनी 6 शार्क मैंने बाय की हैं, अगर वो 6 शार्क भी मैं सेल आउट कर देता हूँ मार्केट प्लेस पे, इस दौरान मैंने गेम भी प्ले की है, सी टोकन भी अर्न किए हैं, वो भी अगर करूं तो तकरीबन मुझे मेरा जो प्रॉफिट है इन 5-6 दिनों के अंदर 2 गुना, तकरीबन मैंने यूँ समझ लें $5,000 इन्वेस्ट किया, वो मेरा $10,000 हो सकता है। लेकिन मैं ये आपको बताता चलूँ, इससे आपने इंस्पायर हो के इससे फोमो की सिचुएशन में नहीं आ जाना। ये रिस्क की इन्वेस्टमेंट है, मैंने रिस्क समझ के इन्वेस्टमेंट की है। आप अगर रिस्क ले सकते हैं तो आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। ये मुझे रिस्क इस वजह से लगते हैं, गो के इसकी पार्टनरशिप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ बाइनांस ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन मुझे रिस्क इस वजह से लगती है, देखें, एक आपने अगर स्टारशार्क गेम प्ले करनी है तो आपको 3 शार्क चाहिए
और एक शार्क की प्राइस अगर $1000 है तो इसका मतलब है कि एक बंदा जिसने अर्निंग करनी है तकरीबन वो $3000 की इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो गेम प्ले करेगा। और ये इन्वेस्टमेंट यहां पे रुक नहीं रही है, ये जो शार्क की प्राइसेस हैं वो एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव होती जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि इनका बिजनेस मॉडल इस तरह का है जिसमें इनके शार्क की सप्लाई जो है वो कम होती है जबकि इनकी प्राइसेस जो है वो अप्रिशिएट, यानी इनकी डिमांड बढ़ रही है, जैसे ही डिमांड बढ़ती है शार्क की सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है और इस वजह से इसकी प्राइसेस जो है हो रही हैं। तो ये मुझे रिस्की इस वजह से लग रही है कि ये अगर इस तरह होगा तो सिर्फ जो अमीर लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा सरमाया वही इस गेम में एंट्री होंगे, जो इस प्राइसेस जो किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस को अच्छा खासा अप्रिशिएट करने के लिए रिटेलर्स के अंदर फोमो होना चाहिए जिसके पास सिर्फ $500 $1000 की इन्वेस्टमेंट होती है। जब तक वो मार्केट में एंटर नहीं होता प्राइस जो है उसकी इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो बड़े बड़े सरमायादार लोग हैं अगर वो ज्यादा सरमाया फेंकते हैं तो ज्यादा सरमाया एकदम निकालते भी हैं, तो इस तरह होगा तो इसकी वोलाटिलिटी का मुझे डर है। ये ना हो जिस तरह प्राइसेस ऊपर जा रही है इसी तरह एकदम से नीचे गिर जाए। तो आपने ये सारी चीजें ज़हन में रख के फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। मैंने एक शीट बनाई थी, उस शीट पे मैंने आप दोस्तों को कहा था जी आपने स्टार शार्क से मतलब कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो एक बंदे ने मेरे से क्वेश्चन किया, सर रेंट पे जो शार्क मिलती है उन पे अपग्रेड करें और क्या मैं एक शार्क लेके उसे रेंट पर दे सकता हूँ? हाँ, आप शार्क एक ले, 2 दें, 10 लें, आप शार्क को लेके उसको रेंट आउट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप रेंट आउट करें तो आपकी लाजमी कोई ना कोई जो है वो रेंट पे लेके तो प्ले करे। आप रेंट पे डाल दें, अगर कोई लेगा तो आपको उसका रेंट मिलेगा। आप ये है कि रेंट पे लेके सस्ती प्राइस पे आप मार्केट पे फेंक दें, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटजी बी सिखाएं। दूसरा, इससे स्टार शार्क से इररेलेवेंट बातें हैं, तो अभी भी अगर आपने पूछना है तो इसका लिंक मैं इस शीट का इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने कोई भी स्टार शार्क से मतलब बात मेरे से पूछनी है तो यहाँ पे आपने अपना वॉलेट का एड्रेस देना है, जिस वॉलेट के एड्रेस से आपने मेरी टीम का हिस्सा बने हैं, और साथ आपने यहाँ अपना क्वेश्चन लिख देना है। अगली वीडियो में मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।